So I'm going to share a screen with you now. दो मिनट वेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स आ सकें. Meanwhile, you can see the sheets over here. होम टैब हमने completely पूरी कवर कर ली थी. इंसर्ट टैब पे अब हम आएंगे और बहुत ज़्यादा इसके जो रिव्यू और व्यू टैब हैं ये सेम वैसे ही वर्क करती हैं जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की थी. और डाटा की जो टैब है, डाटा की जो टैब है वो आपकी एग्जैक्टली अगर आपने किसी एक्सटर्नल जगह से आपने डाटा को एक्सेस करना है तो वो आप कर सकते हो. फिल्टर और सॉर्टिंग जो है वो यहाँ पर भी अब अवेलेबल है आपकी. और एनालिसिस और एक्सटर्नल डाटा आपने मैनेज करना है, किसी दूसरी सॉफ्टवेयर से डाटा लेना है, उनकी ग्रुपिंग वगैरह करनी है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा. ऑब्वियसली ये थोड़ा एडवांस फीचर में आपका आता है. फॉर्मूलाज, ये जब आपके हम फॉर्मूला करेंगे तब आपका ये वर्क चलेगा. ठीक है. और इसमें भी आपको पहले ये टाइप सारी करवाई जाएंगी. पेज लेआउट में ऑब्वियसली आपका प्रिंटिंग और ये जो स्क्रीन है ये कैसे दिखाई देगी ये आपको बताया जाएगा. और इंसर्ट टैब में आपके कुछ चीज़ें इंसर्ट करने वाली जो होंगी वो आएंगी. हेडर, फुटर, ग्राफ्स, ठीक है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वो यहाँ पर आपके आएंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद दिस इंसर्ट टैब. ठीक है, शुरू करें. यस सर. यस सर. बच्चे जो लेट आ रहे हैं वो कल टाइम पर ज्वाइन कर ले 2:50 तक. ओके. सबसे पहले एक चीज़ जो कल हमने शुरू की थी वो हम कंप्लीट करते हैं. ठीक है. इक्वल टू डाल के बच्चे आपको मैंने बताया था कि आप इक्वल टू डाल के जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन देना, इक्वल टू डाल के आप जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर देना चाहो वो आप सॉल्व करवा सकते हो. जैसे ये 12 + 15 ये आपके कांस्टेंट से हो जाएगा. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करना, लेट अस सपोज मेरे को यहाँ पर एक और मार्क्स दिए हुए हैं लाइक 78. लेट्स से तो ये मेरे मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के, ये मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं लेट्स से. ठीक है. और मेरे को अब टोटल चाहिए इनका. गेटिंग द पॉइंट. इन दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए. और हो सकता है कि मैं ये मार्क्स चेंज भी कर दूं इन फ्यूचर. तो जब जब मैं चेंज करूं इसको तब तब ये टोटल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए, मेरे को बार बार टोटल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े. तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ. यहाँ पे लगा दो, चाहे आप यहाँ पर भी इक्वल टू लिख के लगा सकते हो, आपकी मर्जी है. दोनों में से किसी जगह पे भी आप अपना एक्सप्रेशन लगा सकते हो. तो मैंने इक्वल टू लगाया. उसके बाद मेरे को एक ये चाहिए ना, तो मैंने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हो फॉर्मूले में वो आ गया यहाँ पर.
ये देखो C2 आ गया ना, और इसको मैंने Yes, ऐड sir. करना है, प्लस पे क्लिक किया और फिर मेरे को इसमें ऐड करना है। ये देखो ऐसे ही आपकी और भी बहुत सारे सेल्स हों, 3-4 सेल्स हों, उनको आपने सम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। मेरे को अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही ऐड करने हैं, तो मैंने ये दोनों यहाँ टाइप किए, ठीक, और एंटर प्रेस किया और ये देखो टोटल आ गया। इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. और अब मैं Yes, चाहता sir. हूँ सर आपको कि सम लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें स्टार्टिंग में। सॉरी दोबारा बोलना। तो जैसे आप पहले इज इक्वल टू डाल के सम लिखवाते थे है ना, आगे एससीएम, हाँ उसमें सम लिखने की जरूरत वो तो नहीं आपका पड़ती। फंक्शन था ना, वो तो आपका फंक्शन था। आप सम के साथ करना चाहते हो, ये देखो सम के साथ भी कर लोगे आप। ये लो सम कॉमा, ये लो सम के साथ भी हो जाएगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज फॉर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। तो आप सम के साथ करो, चाहे आप इक्वल टू ऐसे करके करना चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो। इक्वल टू ये प्रेस किया तो देखो वो C2 की रेफरेंस आ गई, प्लस किया देखो D2 की रेफरेंस आ गई, और एंटर प्रेस करो और ये टोटल आपका आ गया। ये देखो अब मैं मार्क्स चेंज कर रहा हूँ तो ये देखो टोटल पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, ठीक है। ये देखो इज इट ओके? मेरे को बार Yes, बार sir. चेंज नहीं यस करना सर। पड़ रहा है। Yes, sir. ये रेफरेंस ली हुई है कि यहाँ इसको ये C2 में जो वैल्यू है और D2 में जो वैल्यू है वो आपने ऐड करके यहाँ पर शो करनी है, तो डायनेमिकली चेंज होती है। और अब मैं चाहता हूँ कि बाकियों का भी ऐसे ही करना है, तो मैं आपने फिल वाला ऑप्शन तो देखा ही है, ये देखो आप ड्रैग करोगे ना तो ये फॉर्मूला लग गया आपका। आपके ये फिल ऑप्शन भी है, ये देखो फिर आते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला फिल करना है, ठीक है, कि कॉपी करनी है सेल के आपने फिल करना है विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि फिल फॉर्मूला ओनली करोगे तो वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ फॉर्मूला आएगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आएगा। और अगर मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो ऊपर जो फॉर्मेटिंग होगी ना वो नहीं आएगी, फॉर्मूला आएगा आपका बेसिकली। इज इट ओके? और कॉपी सेल में ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला भी आएगा, फॉर्मेटिंग भी आएगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर। और आपको अब बिल्कुल को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने 39 का 75 किया तो ये देखो ऐड होके यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई। ये चीज क्लियर है, समझ आ गई ये सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेल की, फॉर्मूला, यूजर डिफाइंड फॉर्मूला बनाना यूजिंग द सेल्स एज अ वैल्यू, ठीक है, सेल एज अ वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखो अगर मैं यहाँ पर अब एक कॉलम ऐड करता हूँ, ये देखो इसका फॉर्मूला चेक करो क्या है, C2 प्लस D2 है ना, C2 प्लस D2 है ना। Yes. Yes, sir. यस ये सर। देखो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं एक कॉलम। इंसर्टिंग तो मैंने पहले ही बता दी हुई है ना, आपको आती है ना, चाहे आप राइट क्लिक करके कर लो, Yes, चाहे yes, आप sir. होम टैब Sir. में यहाँ पर Yes, होम sir. टैब में यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ से भी, तो ये देखो अब C तो रहा नहीं, तो अब इस में देखो क्या वैल्यू है, D2 प्लस E2 हो गया, तो डायनेमिकली ये भी D2. मैनेज कर देता है। एक और कॉलम ऐड कर लो आप यहाँ पर, चाहे एक और इंसर्ट कर देते हैं, कॉलम ऐड कर देते हैं, अब वो E2 और F2 हो जाएगा। ये देखो इज इट ओके? सर अगर हम हाँ सर अगर हम इस सेल में अपनी वो वैल्यू लिखे तो वो उसको भी प्लस करेगा, हाँ जी, तो सेल आपने में आप सेल जो इंसर्ट किया। नहीं 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 नहीं, ये देखो ना आपने सेल इंसर्ट किया, ये देखो सेल इंसर्ट किया आपने, पूरा कॉलम इंसर्ट किया आपने, यहाँ पे आप 52 44 जो भी मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से वैल्यू उठा रहा है, ये यहाँ से D2 और E2 से उठा रहा है, तो C में अब कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके क्यों सर। नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसने फॉर्मूले को भी एक एक कॉलम
शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ। इज इट ओके? तो मतलब आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने Yes, sir. कहीं किसी भी मोमेंट पे एक नया कॉलम ऐड करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे को फिर से फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे? नहीं, फॉर्मूले भी आपके डायनेमिकली मैनेज हो जाएंगे। जितने मर्जी कॉलम्स ऐड करो, जितनी मर्जी रोज ऐप ऐड करो, कोई चक्कर नहीं है। सर सर हाँ अगर जी। हम चाहें कि मतलब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाए बीच यहाँ में पे, लेकिन उसका टोटल ना आए मतलब। आई एम नॉट गेटिंग यू, दोबारा बोलना। हाँ सर, जैसे कि ये डी वाली सारी थी वो सी पे थी ना, तो जब हमने हम्म। एक और कॉलम ऐड किया तो वो मतलब फॉर्मूला हट जाए, सिर्फ वो नहीं नहीं नहीं, ना फॉर्मूला लगे। आपने हटाना है ना। अगर फॉर्मूला हटाना है तो हटाना पड़ेगा आपको मैनुअली, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला नहीं हटेगा। फॉर्मूला अगर आपने वैसे हटाना है कि आप चाहते हो कि ये आप हो जाए, तो ये देखो आपने इसको डिलीट किया, ठीक, तो फॉर्मूला हटेगा फिर भी नहीं। ये देखो मैं कॉलम पूरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो रेफरेंस एरर आ गया कि एक कॉलम को रेफर कर रहा था वो अब है नहीं। इज इट ओके? ओके सर। आपका जो डाउट था वो हो गया क्लियर? उसको और बोलो, थोड़ा यस क्लैरिफाई सर। करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं उसको। फॉर्मूला सर कैसे हटाना है? फॉर्मूला हटाना है अगर तो मैनुअली ही हटेगा बच्चे। फॉर्मूला हटाने का एक एक जो सिंपल वे है, आपको मैनुअली ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक आप पर चाहते कैसे हो कि एक आप चाहते हो कि सिर्फ वैल्यू आए, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आपका ये क्वेश्चन है, ये अच्छे से देखो, पहले मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने अब पेस्ट करने वाला हूँ मैं इसको। तो अगर मैंने इसको पेस्ट किया तो ये देखो इसमें भी फॉर्मूला आ गया ना यस सर। सारे पे। फिर ये आगे कौन जाएगा? हाँ जी, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला मतलब जब जब आपने इसको कॉपी किया, जब जब आपने कौन सा फॉर्मूला, क्या बोला आपने? ये देखो ना, मैंने इसको कॉपी किया, ये देखो इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो इसने क्या किया, इसने उसको फॉर्मूला ही कॉपी किया, पेस्ट किया बेसिकली। तो इससे एक एक कॉलम पहले वाला और एक कॉलम उससे पहले वाला, दो कॉलम उसने लिए और उसको ऐड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या बेस्ड हुआ? फॉर्मूला बेस्ड हुआ सिर्फ। जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, D2 + E2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, E2 + F2, प्लस F2। है ना। तो इसको आपने चेंज करना चाहते हो तो ये देखो बहुत सारे आपके पेस्ट के ऑप्शन है, दिख रहे हैं नीचे, यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और इवन एक पेस्ट स्पेशल भी आपको दिखेगा। तो एक एक करके सारे देखते हैं। होम टैब, ये आई थिंक आपका, मैंने कहा था जब हम फॉर्मूला करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब फॉर्मूला हमने कर लिया है, तो अब लेट से हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, ये कॉपी कर लिया है हमने, यहाँ से ये सेल्स को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, ये कॉपी हो गया है। अब मैं सबसे पहले ये ऑप्शन देखता हूँ, ये सिंपल पेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपका पेस्ट हुआ सिंपल पेस्ट में। इज इट ओके? इज इट ओके? सर Yes, पेस्ट sir. सर में ना आप सिंपल कह रहे थे वो। अच्छा, मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ, ये देखो। सर हाँ बोलो। सर पेस्ट में भी ये फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो सिंपल पेस्ट किया हमने, तो ये फॉर्मूला भी और आपका फॉर्मेटिंग भी साथ में लेके गया वो, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ओके सर। यस सर अब हम दूसरा, करियो। ये देखो कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, नॉर्मल सिंपल वाला पेस्ट, नॉर्मल। तो उसने फॉर्मूला, तो ये 157 से 225 कैसे बन गया? क्योंकि ये हमारा 68 F2 का +2। फॉर्मूला था
पहले वाले इससे पिछले वाले दो कॉलम्स की वैल्यू ले लो, डी और ई। अब इसमें वो फॉर्मूला होगा, इसमें होगा, इससे पहले वाले दो कॉलम्स की वैल्यू ले लो जो कि है ई और एफ, इसलिए 225 हो गया। ओके ओके सर। हाँ, कोई और डाउट किसी का? चलो अगला पेस्ट देखते हैं। ये पेस्ट, ये फॉर्मूला पेस्ट है। ये कहता है कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो वो फॉर्मेटिंग नहीं आई है, रेड कलर का था ना उसमें, इसमें वो रेड कलर नहीं आया है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, अगला पेस्ट देखते हैं। ये पेस्ट फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने कोई प्रिसीशन वगैरह कोई लगाई होगी ना, तो वो भी साथ में आपकी आएगी। इज इट ओके? सर ये फिर से रिपीट करना। बच्चे नंबर फॉर्मेटिंग नहीं ना लगाई है हमने, एक नंबर फॉर्मेटिंग लगा के देखते हैं पहले। ये देखते हैं अब। तो कॉपी किया हमने यहाँ पे और पेस्ट करते हैं। ये देखो, ये नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में आएगी आपके। इज इट ओके? और अगर आप यहाँ पे मैं सिंपल सीधा फॉर्मूला कह रहा हूँ, तो देखो ये नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आई आपके साथ में, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. किसी का कोई डाउट अब तक तो वो पूछ लो। चलो आई एज्यूम कि अब कोई और इसमें फिलहाल डाउट नहीं है। अगला देखते हैं, ये रहा चौथा। ये कह रहा है कीप तो सोर्स कॉपी आप फॉर्म, कंट्रोल से इससे करते हो? सॉरी दोबारा बोलना। कॉपी में कंट्रोल सी से कॉपी कर आप रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। शॉर्टकट अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली शॉर्टकट की ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होती हैं। यहाँ पर आपको माउस नहीं तो मूव करना पड़ता है कॉपी में जाने के लिए। सपोज टैब हमारी चेंज है तो हमें होम पे जाना पड़ता है, फिर कॉपी करना पड़ता है। तो उससे बेटर वे है कि आप शॉर्टकट याद रख लो जो कॉमन कॉमन आप यूज़ करते हो, लाइक कॉपी, पेस्ट, कट, अलाइनमेंट। ये आप छोटे छोटे आप जो है ना आपके शॉर्टकट्स। इवन आप जब इसको नेविगेट करते हो तो मैं एरो यूज करता हूँ, ये देखो एरो से कर सकते हो आप, टैब से कर सकते हो, एंटर प्रेस करते हो तो आप नीचे आते हो। बेसिकली ये तो कॉपी किया हुआ है इसलिए एंटर पे वैल्यूज हो रही है ना, एंटर करते हैं तो ये वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर हम इसको हटा देते हैं अब, तो ये देखो एंटर प्रेस करते हैं हम, नीचे नीचे जाते हैं। ये नेविगेशन का भी मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड से कैसे करते हैं। ये देखो कंट्रोल और एरो, राइट एरो की दबाते हैं ना, तो ये देखो एक एक हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल और डाउन प्रेस करता हूँ तो देखो एकदम नीचे पहुंच गया जहां पर वो है आपका, ठीक। ये कंट्रोल और राइट दबाता हूँ तो सबसे लास्ट वाली उस रो की वैल्यू पे पहुंच जाता है। अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट और राइट की प्रेस करो तो ये देखो एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है ना, यही मैं शिफ्ट और डाउन की प्रेस करता हूँ अगर, तो ये देखो नीचे की तरफ, और मैं लेफ्ट राइट प्रेस करता हूँ तो ये देखो सारे सारे सेल सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको एक पूरा लेक्चर डिवोट करके बताऊंगा इसके ऊपर भी कि तो जो 4 नेविगेशन। एरो बने होते हैं वो आप प्रेस कर रहे हो? हाँ जी, जो एक ऊपर कंट्रोल का शिफ्ट और 4 एरो जो आपके लेफ्ट राइट अप डाउन होते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट और ये 4 एरोज, इनकी हेल्प से बहुत आप नेविगेशन कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो आसानी से। पेज अप, पेज डाउन, इनसे भी आप कर सकते हो।
मूवमेंट, ठीक है। होम एंड इससे भी हो सकती है आपकी मूवमेंट। ये सारा मैं आपको एक लेक्चर ना नेक्स्ट कल ही लेक्चर लगा लेते हैं इसके ऊपर, मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल पेस्ट देखें आगे। और ये देखो, Yes, sir. ये भी मैंने ऐसे किया है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया है और देखो सारा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। और ये आप कहोगे कि मार्क्स और 22 क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ है? जहां उसको एम्प्टी कॉलम मिल गया ना, एम्प्टी सेल मिल गया, उसके ऊपर ऊपर तक का उसने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करनी पड़ेगी अगर आप इससे भी नीचे सेलेक्ट करना चाहते हो तो। चलो ये कल हम देखते हैं, फिलहाल हमारा फोकस हम पेस्ट पे वापस लेके जाते हैं। ये वाला पेस्ट देखते हैं अब, नो बॉर्डर्स। अब नो बॉर्डर दिखाने के लिए भी ऑब्वियसली पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको पता लगे कि बॉर्डर्स हैं। इसको हम ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं। इस पे बॉर्डर लग गए हैं ना, आप देख रहे हो आप, लग गए हैं ना। यस सर। तो अब बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, लेट से, तो मैं नो बॉर्डर पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग भी हुई, नंबर फॉर्मेटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला भी आ गया, बट बॉर्डर नहीं आया। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अगला अगला कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है। तो अब देखो मैं इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ाता हूँ, तो आप देखना इसकी कॉलम की विड्थ अब छोटी है ना फिलहाल तो आप कीप सोर्स कॉलम विड्थ देखते हैं। ये देखो, जब पेस्ट किया फॉर्मेटिंग भी आई, बॉर्डर भी आया, आपका फॉर्मूला भी आया, और विड्थ भी उतनी बढ़ गई जितनी आपकी सोर्स जहां से आपने कॉपी किया था उसकी, उस सेल्स की जितनी विड्थ थी उतनी विड्थ आपकी इसकी भी हो गई, ठीक है। क्लियर है? जैसे जैसा Yes, नाम है sir. वैसा वैसे ही उनका काम है। उसके बाद ये आपका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज बेसिकली, अब देखो आपको रेफरेंस नहीं दे रहा है वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इसमें आप वैल्यू देखो, दिख रही है वैल्यू? No, sir, क्या क्या है पता लगा। ट्रांसपोर्ट्स का मीनिंग होता है, मैट्रिसेस पढ़ी है आप में से किसी ने? आपके होती है कॉमर्स में मैट्रिसेस? No, यस sir. सर। यस सर, मैथ्स में पढ़ी है। मैथ्स में पढ़ी है? में ही है। चलो यस जिन सर। जिन मैं मैट्रिसेस का पहले थोड़ा सा फिर बता देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। मैट्रिसेस बेसिकली आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आपने देखा होगा कि आपको ऐसे कुछ आपने वैल्यूज जैसे एंटर की हैं, ये वैल्यूज आपने एंटर की, तो हम इनको बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स हैं। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और अब जब इसका किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं ना, ट्रांसपोज, तो ऐसे होता है, इसकी रोज को हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। इज इट ओके? ये चीज समझ आई ट्रांसपोज क्या है? यस सर। Yes, sir. और वही ट्रांसपोज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। वही ट्रांसपोज हमने यहाँ पे किया है। अब वो ट्रांसपोज जब हमने किया तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज हुआ ना बेसिकली, तो वो ट्रांसपोज में कुछ वैल्यूज हमें नहीं मिल पाई हैं। वो वैल्यूज क्या थी आपकी? ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की तरफ ये वैल्यूज थी जो नहीं मिल पाई हैं। ये देखो, एक वैल्यू उसको चाहिए थी जो नहीं मिल पाई है, G1 मिला उसको, ठीक, और साथ में उसको एक वैल्यू G2 चाहिए थी जो नहीं मिल पाई उसको। क्लियर है? इसमें पर वैल्यूज डालनी पड़ेंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगी। तो पहले वैल्यूज डालें। चलो लास्ट में ये देखें फिर आप, बाकी के यस सर। पेस्ट ऑप्शन पहले देख लें, फिर ये इसमें वैल्यूज डाल के लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं अंडू कर रहा हूँ, Ctrl Z उसका शॉर्टकट की होता है।
आगे के पेस्ट ऑप्शन देखते हैं अब। तो अगला पेस्ट ऑप्शन, ये अब पेस्ट वैल्यूज है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी वैल्यूज पेस्ट हो, ठीक है, जैसे अब देखो मैं पेस्ट वैल्यू कर रहा हूँ, ये देखो अगर आप इसके फॉर्मूला बार में देखो तो सिर्फ वैल्यूज जो थी वही पेस्ट हुई हैं, फॉर्मूला नहीं पेस्ट हुआ है। मतलब यहाँ पर देखो मैं चेंज करता हूँ, ये देखो 67 का मैंने 77 किया, यहाँ पे 135 हो गया, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपको ज़रूरत है कि मेरे को सिर्फ वैल्यूज चाहिए, मेरे को आगे फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? ये वाला Yes. वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ये वैल्यूज विद नंबर फॉर्मेटिंग। तो ये देखो ये सेलेक्ट किया तो ये नंबर फॉर्मेटिंग भी आई और वैल्यूज भी आई आपके साथ में। इज इट ओके? Yes, sir. Okay, sir. यस सर। और तीसरा आपका तो आता है, फॉर्मेटिंग के साथ उसका कलर क्यों चेंज हुआ? सॉरी दोबारा बोलना। सर जैसे कि वो हमने सेकंड वाला किया है, उसमें क्या था कि फॉर्मेटिंग एंड वैल्यूज ऑफ फॉर्मेटिंग साथ में 00 तो आ गया, पर सर उसका वो कलर नहीं चेंज हुआ नंबर्स का। क्योंकि सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग थी ना, नंबर फॉर्मेटिंग, नॉट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये देखो ना, फॉर्मूला सर, नंबर फॉर्मेटिंग थी ना, ये है वैल्यू और सोर्स फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे देखो कलर भी चेंज हो गया आपका, सोर्स की फॉर्मेटिंग भी आई है आपकी, ठीक है, वो अलग पेस्ट है। अब तक कोई डाउट, कोई पूछना हो वो पहले पूछो आप। अटेंडेंस भी लगा दो पहले। बोलो। कोई डाउट नहीं सर। फिर लगा दी है। नहीं, डाउट का पूछ रहा हूँ मैं, कोई है पूछो। नहीं है? अंजनी ने सर कर, मैं हाँ हाँ सर। बोलो 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 बोलो। सर जैसे आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे तो इसके टोटल में मतलब डिफरेंस आएगा, तो जी आपने सिलेक्ट किया ये वाला, इसके भी मतलब टोटल में मतलब डिफरेंस आएगा। नहीं, अगर जैसे आपने आपने 70। पेस्ट, ये देखो पेस्ट बाय वैल्यू किया है ना आपने, तो वो वैल्यू ही पेस्ट हुई है, यस। फॉर्मूला नहीं पेस्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो फर्क आया, यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि आप फॉर्मूला बार में देख ही सकते हो कि सिर्फ वैल्यू है, फॉर्मूला तो है ही नहीं। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। कोई डाउट है पूछ लो, और किसी का? नो सर। नो सर। नो? सर हाँ हाँ बोलो। सर आप एक बार फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर लास्ट, क्योंकि सर कल मेरी क्लासेस डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार बीच बीच में, तो सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है सर फॉर्मूलाज वगैरह में। फॉर्मूला तो आज ही किया है हमने, कल थोड़ा ना किया था। आज की नो सर, क्लास जो आप लगाइए सर शुरू से। लास्ट में बता रहे थे सर, थोड़ा एक्सप्लेन। नो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तभी तो सर मेरा वो नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ नहीं, रहे थे, फॉर्मूला तभी तो का मेरे को कुछ नहीं बोला कंफ्यूजन था, है। मैंने बोला था इक्वल टू लिखते हो आप, उसके बाद मैंने आज बताया कि कुछ आप रेफरेंस डाल सकते हो, कांस्टेंट रखना है तो आप कांस्टेंट भी रख सकते हो। जैसे ये देखो, ये कांस्टेंट है, आपका फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट फॉर्मूला। अगर आप चाहते हो कि कोई सेल वैल्यू यूज करना चाहते हो, जैसे कि ये और ये आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें से यस आप, सर। जैसे मैंने ये यूज किया G2 प्लस F2 प्लस E2, तो जैसे मर्जी मतलब मैं कर सकता हूँ। जब मेरे को सेटिस्फाई हो गया कि अब यही मेरा फॉर्मूला है, एंटर प्रेस करना है अपने या टैब प्रेस करना है और वो आपका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, ऐड करने के बाद। ओके सर। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा यस हमने सर। ऑटो सम वगैरह देखा था, मिनिमैक्स देखा था, तो उसमें मैंने बोला था कि जैसे ये आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बने बनाए फंक्शंस हैं कुछ,
फंक्शन अभी हमने पूरे किए नहीं है, लेकिन ऑटो सम कर लिया हुआ है, उसमें सम आपका फंक्शन यूज होता है। ये नीचे आपको ऑप्शंस दिखनी शुरू हो जाएंगी, अब उस पर क्लिक करो या टैब प्रेस कर दो। ठीक है, और आप इसके अंदर नंबर डाल सकते हो, जितने मर्जी नंबर डालो, चाहे तो आप सेल रेफरेंस डालनी है, सेल रेफरेंस डाल दो आप। ये देखो, कॉमा प्रेस करो, दूसरा सेल, कॉमा प्रेस करो, तीसरा सेल, ब्रैकेट बंद करो, एंटर प्रेस करो, ये फिर आपका टोटल आ गया। ठीक है, यस सर, इज इट ओके? यस सर। सर हाँ मुझे सम वाला ही पूछना था सर, ये मतलब यही समझ में आ गया बस। थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके। अब अगला पेस्ट करें, ये देखते हैं। यस सर। ये नीचे आपको अदर पेस्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये है सिर्फ फॉर्मेटिंग कि आपकी, ये देखो पहले मैं इसमें कुछ डाल के दिखाता हूँ आपको, ये पूरा कॉलम ही डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेटिंग देखो, इससे अलग है ना, फॉर्मेटिंग अलग है ना, तो आप पेस्ट करते हैं। यस सर। ये देखो, इस पे मैं 1 मिनट डाल के भी कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो 45 है यहाँ पर, ठीक, और लेट से इसका प्रिसीशन भी चेंज कर देते हैं, ये है। तो अब मैं यहाँ पर इसको, बैठदी हम फेर रखी हैं, ऐदां बैठदी हम फेर रखी हुई हैं। हां, ढिड ने दुखी कीता पिया एक तां। बच्चे म्यूट कर लो। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम जब फॉर्मेटिंग के साथ, तो सिर्फ देखो फॉर्मेटिंग आई है, बाकी कुछ नहीं आया, ना वैल्यूज ना फॉर्मूला, जस्ट द फॉर्मेटिंग पार्ट रेड कलर का हो गया है, इसकी प्रिसीशन वापस वही वाली हो गई है, बॉर्डर आ गया है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं अब, ये रहा पेस्ट एज अ लिंक, तो ये लिंक पेस्ट हुआ है आपका। ठीक है, लिंक का मतलब है कि यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करूँगा ना, मतलब यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी ना, तो वैसी ही वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। इस पे आप अगर इसका फॉर्मूला बार ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ रहा है, F2, मतलब जो F2 में वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं हमने पेस्ट किया है, हमने बस उसका लिंक दे दिया है कि जो F2 में वैल्यू वही G2 में वैल्यू, जो F3 में वैल्यू वही G3 में वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसकी प्रिसीजन चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, वैल्यू वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू उठाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं 99, तो ये देखो 144 हुई और उसकी भी 144 हो गई है, फॉर्मेटिंग नहीं चेंज होगी, लिंक आ जाएगा आपका। इज इट ओके? यस सर। यस सर। चलो आगे करते हैं, अब अगेन इसको कॉपी करते हैं, सेव किया, ये पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट एज अ पिक्चर। ठीक है, तो ये अब एक पिक्चर होगी, कोई सेल नहीं होगा, ये देखो ये पिक्चर है आपकी, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये कोई सेल नहीं है, ये फोटो है, ड्रैग ड्रॉप करके जहां मर्जी रखो आप। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। सर। और उसके बाद अब लास्ट, ये रहा लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर का मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से, ये पिक्चर अब मैं साइड पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे ही देखो वहां पर चेंज हुई, पिक्चर में भी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये सारी यस क्लियर है? सर। यस ओके, एक मिनट में आपकी अटेंडेंस सेव कर लेता हूँ। अब हम आते हैं आपके लास्ट पे,
इसको डिलीट कर देता हूँ। लास्ट था आपका ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज को समझने के लिए हम ये ना लेके हम नॉर्मल वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि ये लेट अस सपोज को कॉपी किया हमने, ठीक है, और यहाँ पर लेट से पेस्ट करते हैं ट्रांसपोज वाला। अब पता लगा ट्रांसपोज पेस्ट। यस सर। जो आपका कॉलम था वो रो बन गया, जो रो था वो कॉलम बन गया। इज इट ओके? मीटिंग खत्म हो रही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके सर, थैंक यू। स्टॉपिंग द शेयर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.